नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी साहित्य की क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था हिंदी उपन्यास का विकास, जिसमें हमने प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान को देखा था। आज हम देखेंगे तृतीय उत्थान। जो तृतीय और चतुर्थ उत्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। मैंने पहले से ही जो मेन पॉइंट है उसको टिक किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो बस फटाफट से देखते चलेंगे क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 दिन है और 20 दिन में आपने अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जिनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक कहा जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा जिनेंद्र कुमार। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इला चंद्र जोशी को ही हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर जिनेंद्र के कुछ उपन्यास हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये उपन्यास किसका है। तो ये तो आपने भूलना ही नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी में विशेष तौर पे दिए हुए हैं। परख हो गया, सुनीता हो गई, त्यागपत्र हो गया, कल्याणी, सुखदा, विवर्त। ठीक है, इसके अलावा हो गया व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर। तो इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है। ठीक है, और किसमें क्या विषय है, परख में क्या है, प्रेम का आदर्शीकरण है, सुनीता में क्या है, श्रीकांत सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण है। तो ये पात्र भी पूछा जा सकता है। श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न, ये पात्र हैं सुनीता के। स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण त्यागपत्र में हुआ है। विवाह के पश्चात की समस्या का वर्णन हुआ है कल्याणी में। ठीक है, नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण हुआ है। तो ये सुखदा याद रखना है, सुखदा का ही एक चरित्र कह सकते हैं, एक पात्र कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेने हैं इसके जो उपन्यास हैं। अनाम स्वामी भी इनका जो उपन्यास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसमें मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण है। जिनेंद्र कुमार के उपन्यासों का जो मूल विषय पूछा जाए तो मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहं का समर्पण है। काम, पीड़ा एवं अहं का समर्पण किस उपन्यासकार के उपन्यासों का मूल विषय रहा है, तो ये जिनेंद्र के उपन्यासों का मूल विषय रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे इला चंद्र जोशी के कुछ उपन्यास हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे सन्यासी हो गया, पर्दे की रानी हो गया। ठीक है, तो नाम में आपने ये नाम याद रखने हैं। उसके बाद जहाज का पंछी इनका महत्वपूर्ण एक उपन्यास है जिसका जो विषय ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण इसमें हुआ है। 1954 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ गया ऋतु चक्र। ऋतु चक्र भी ये इम्पोर्टेंट है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। तो ये प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार का दर्जा मिला हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय को, तो ध्यान रखना है। अगेय काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगेय के बारे में ये प्रश्न बन सकता है। और अगेय को अगेय नाम किसने दिया, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिनेंद्र ने ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अगेय नाम दिया है। ठीक है, अगेय की कुछ प्रमुख उपन्यास हैं तो उसको थोड़ा एक नज़र देख लीजिए। शेखर एक जीवनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नायक शेखर के कैशोर्या का विश्लेषण है इसमें। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। ठीक है, इसके बाद है अगेय के अनुसार शेखर की खोज, अंत तोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। ठीक है, शेखर एक जीवनी पर रोम्या रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। तो ये नाम याद रखना है। अगेय की रचना शेखर एक जीवनी की आलोचना किस नाम से की है, प्रकाशमान पुच्छल तारा। ठीक है, डॉक्टर देवराज के एक दो उपन्यास देखने हैं, पथ की खोज और बाहर भीतर। ये दोनों किसके उपन्यास हैं, ये डॉक्टर देवराज के हैं। ठीक है, दोहरी आग की लपट विष्णु प्रभाकर उसके बाद आ जाता है। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। तो मानवतावादी उपन्यासकार पूछा जाए तो विष्णु प्रभाकर का नाम आ जाएगा। जिसके उपन्यास हैं ढलती रात, तट के बंधन, सारे वैसे आपने देख लेने हैं। अर्धनारीश्वर इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण है। संकल्प। ठीक है, उदय शंकर भट्ट एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं, ये भी मानवतावादी हो गए। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं
लोक परलोक, वैसे तो सारी देखनी है, जो इम्पोर्टेंट है वो है लोक परलोक हो गई, ठीक है। तो जिसमें ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। उसके बाद आ गए भगवती चरण वर्मा, ये व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। तो व्यक्तिवादी उपन्यासकार पूछा जाए तो भगवती चरण वर्मा, ठीक है। इसके जो उपन्यास हैं, पतन हो गया, चित्रलेखा, चित्रलेखा काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसका है, भगवती चरण वर्मा का। इसमें क्या, इसका विषय क्या है, 1934 में ये प्रकाशित हुआ। पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का ये चित्रण है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है। इसके बाद भूले बिसरे चित्र, थके पाँव रेखा, तो ये देख लेने हैं। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। तो किसका प्रभाव है, अनातोले के उपन्यास थाया का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उपेंद्र अश्क को मध्य वर्ग का चतेरा उपन्यासकार कहा जाता है। तो मध्य वर्ग के चतेरे उपन्यासकार कौन कहलाते हैं, उपेंद्र अश्क, ठीक है। तो इनके उपन्यास हैं सितारों के खेल, गिरती दीवारें हो गई, बड़ी बड़ी आंखें हो गया, ठीक है, शहर में घूमता आईना, बांदों ने नाव इस ठाम, पलटती धारा, बाकी सारे देख लेने हैं। उपेंद्र अश्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारें को एक श्रृंखला में लिखा है। उनका जो कौन सा उपन्यास है जो श्रृंखला में लिखा गया, तो गिरती दीवारें, ठीक है। आप ऐसे याद रख लेना कि दीवारें श्रृंखला में होती हैं, तो गिरती दीवारें श्रृंखला में लिखा गया उपन्यास है। सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आंखों को एक गीत उपन्यास की संज्ञा दी है। लक्ष्मी नारायण लाल व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो इनके उपन्यास देख लेने हैं। धरती की आंखें, वया का घोंसला और सांप, वया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, गली अनारकली। इसके अलावा सभी को आपने एक बार थोड़ा सा देख लेना। प्रेम अपवित्र नदी। फिर आ गए वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। तो किसको सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि मिली हुई है, वृंदावन लाल वर्मा को, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इनके उपन्यास देख लेने हैं। संगम हो गया, प्रत्यागत हो गया, ठीक है। उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। तो जिसमें आपने याद रखना है मृगनयनी, अहिल्याबाई, तो ये अच्छे से याद रख लेने हैं। राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ ये हैं, तो इनके बारे में जीने के लिए हो गया, एक नज़र देख लेना है इसको भी। राहुल सांकृत्यायन कृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। तो पहला खुला राजनीतिक उपन्यास किसका है, राहुल सांकृत्यायन का। कौन सा है, जीने के लिए। सन 1961 में प्रकाशित राहुल कृत दिवोदास उपन्यास में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का वर्णन हुआ है। उसके बाद आगे रांगे राघव की प्रथम रचना सन 1946 में गरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई। यह परिसर जीवन पर लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास था। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। लक्ष्मा की आंखें हैं किसकी, रांगे राघव की रचना, ठीक है। तो मुर्दों का टीला हो गया, अंधेरे के जुगनू हो गए, पक्षी और आकाश हो गया। रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास जयाम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है, ठीक है। रांगे राघव का विषाद मठ बंगाल के काल पर आधारित है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास देखने हैं, कौन कौन से हैं, बाकी तो सारे देखने हैं। जो मेन है, शतरंज के मोहरे हैं, सुहाग के नुपुर हैं, अमृत और विष है, सात घूंघट वाला मुखड़ा है, मानस का हंस है। मानस का हंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है, अमृतलाल नागर का है, ठीक है। तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है, ये भी आपने विषय भी याद रखना है। अग्निगर्वा है, ठीक है। उसके बाद बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो किसका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। पुनर्वा, चारूचंद्र लेख, ये तीनों ही याद रखने इनके हैं। ये अनामदास का पोथा, ये भी थोड़ा सा एक नज़र
देख लेना है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके ने निम्नलिखित 2 उपन्यासों की रचना की है, बहती गंगा और सच्ची तात। शिव प्रसाद सिंह का शैल्यूष याद रखना है, शिव प्रसाद सिंह शैल्यूष। दिल्ली दूर है। आनंद प्रकाश जैन की रचना है तीसरा नेत्र, ठीक है, 1957 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद है जी फणीश्वर नाथ रेणु आ जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंचलिक उपन्यासकार पूछा जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। वैद्यनाथ मिश्र ने कहा है कि नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी है? रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ। तो ये याद रखना है, बाबा बटेश्वर नाथ याद रख लेना है, ठीक है। नागार्जुन ने पारो की रचना मूलतः सन 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में की। तो पारो की जो भाषा पूछी जा सकती है मैथिली है, जिसका हिंदी रूपांतरण वे सन 1975 में करते हैं, ठीक है। सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास हैं, कौन कौन से? कठपुतली, दूधगाश और कथा कहो उर्वशी, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु के मैलांचल, प्रति कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ठीक है। राम रतन राय, ये अपूर्ण था, ये याद रखना है, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उनका अपूर्ण आपसे उपन्यास पूछा जाए तो राम रतन राय। अगेय ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथम यशपाल का नाम आता है। तो यशपाल कैसी विचारधारा के उपन्यासकार थे, ये प्रश्न बन सकता है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच भाग 1 और झूठा सच भाग 2, दोनों का प्रकाशन वर्ष अलग है। 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ध्यान रखना है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश तथा दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। तो ये दोनों ही चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अगला है भैरव प्रसाद गुप्त, प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इसमें अंतिम अध्याय 1970 उपेंद्र अश्क के जीवन पर आधारित है। तो अंतिम अध्याय पूछा जा सकता है किसके जीवन पर आधारित है? उपेंद्र अश्क के जीवन पर आधारित है। अमृत राय समाजवादी उपन्यासकार हैं। इसके प्रमुख उपन्यास हैं वीज हो गया, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख, भटियाली, धुआं, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद भीषण साहनी का नाम महत्वपूर्ण है, जिसके उपन्यास हैं झरोखा हो गया, कड़ियाँ हो गई, तमस हो गया, बसंती, मायादास की माड़ी। तो ये नाम उपन्यास ही आपने अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपने जो मेन उपन्यास के नाम मैंने बताए हैं ना, वो किस लेखक का कौन सा उपन्यास है और किस विचारधारा का कौन सा लेखक है, ये चीज़ें थोड़ी सी आपने ध्यान में रख लेनी है। तो फिर मिलते हैं इसके चतुर्थ उत्थान में, जो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें काफ़ी सारे ऐसे उपन्यास हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है।